दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग 265 क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक 2026 तक जितने भी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एग्जाम हुए हैं, जहां भी प्राचीन इतिहास पूछा गया उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने थे, सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? तो BS वाकड़कर हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 में भीमबेटका गुफाओं की खोज किया था। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम पाषाण युग हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। यह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास के युग को कांस्य युग को नाम से जाना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करता था। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो यह हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से प्राप्त होता है, जो अब पाकिस्तान में है। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों के खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो यह महगढ़ा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। महगढ़ा ये नवपाषाण पुराकाल स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र यानी बेलन नदी घाटी पर स्थित है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। अगला देखते हैं, दिया गया प्रारंभिक मनुष्य का उपयोग किए जाने वाला माइक्रोलिथ क्या थे? तो पत्थर के औजार हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण काल स्थल है? तो हुना सांगी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। हुना सांगी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। होसा सांगी हुना सांगी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने होते हैं। जबकि और बुर्ज होम है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ हो जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है। चिराद हो गया सारण बिहार हो जाएगा। ये सभी नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? यह एक उपकरण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इसको पूरा पाषाण काल हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस पूरा स्थल से गर्त आवासों के प्रमाण मिला है? तो ये बुर्ज होम हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला देखते हैं, दिया गया मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यह ताम पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था और जानवरों के दूध और मांस के लिए पाला जाता था। अगला देखते हैं, दिया गया पुरातत्व स्थल कोल्डीवा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में जो है होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। यह जो है हथनौरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। हथनौरा जो है कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी घाटी में जो है ये एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर जो है होमो इरेक्टस नामक मानव की खोपड़ी पाई गई थी। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस स्थल पर जो है पुरातत्वविदों को जो है 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है बुर्जहोम हो जाएगा। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला देखते हैं, दिया गया जारवे कल्चर जो है एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय निम्नलिखित में जो है किस भारतीय राज्य में जो है स्थित है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में जो है कौन सा है। तो ये बुर्जहोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चन जो देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है। तो यह जो है कांस्य युगीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात और उपयोग जो है नहीं की गई थी। तो इसमें लोहा जो है से लोग परिचित नहीं थे, बाकी कांस्य हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, इन सभी का जो है प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा जो है किस स्थल पर जो है खोजी गई है। तो यह जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसको बनाने में जो है लास्ट वैक्स तकनीकी यानी मोम ढलाई विधि का जो है उपयोग किया जाता था। वर्ष 1952 में जो है मोहनजोदड़ो को जो है राखल दास बनर्जी ने जो है खोज किया था। अगला देखते हैं, दिया गया हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा किया गया था। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में किस स्थान पे पुजारी राजाओं की मूर्ति जो है मिली है। यह जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का जो है टीला कहा जाता है। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो स्थल जो है सिंध नदी किनारे पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यहाँ से जो है विशाल अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति आदि प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो माउंट ऑफ डेथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है रंगोई नदी पर जो तट पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1974 में जो है आर.एस. बिष्ट ने किया था। यहाँ से जो है मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। वहीं गुजरात में जो हो जाएगा धौलावीरा और लोथल हो जाएगा। राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है। अगले देखते हैं, दिया गया पशुपति मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ से मिला है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में जो है हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो ये राखी गढ़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्वतंत्र भारत में जो है उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में कौन सा था। तो यह जो है रोपड़ हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पड़ता है। तो यह पंजाब प्रांत में जो है सतलज नदी के तट पर जो है यह स्थित है। इसकी खोज जो है 1953 और 56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने जो है रोपड़ की खोज किया था। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो है एक बंदरगाह
कौन सा है, तो ये लोथल जो दिया गया है ये हड़प्पा कालीन स्थल हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज जो है 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने जो है किया था। लोथल को जो है लघु मोहन जोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में जो है एक गोदीवाड़ा का जो है साक्ष्य मिला था। अगला देखते हैं, दिया गया हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई जो है किसने किया था, तो SR राव हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तक की कांस्य प्रतिमा जो है बनाने के लिए जो है किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, तो यह मोम लोढ़ी ढलाई यानी कास्टिंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हड़प्पा संस्कृति मोहर और टेराकोटी कला पर जो है निम्नलिखित किस जानवर को जो है दर्शाया नहीं गया था, तो यह जो हो जाएगा गाय हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। इस कला की मोहरा में जो है वर्गाकार हो गया, त्रिकोणीय हो गया, आयताकार होती थी। इस दाएं मुद्रा लेख में दाईं और बाईं ओर से लिखा जाता था। इसमें बैल हो गया, गैंडा, हाथी के चित्र मिलते हैं। टेराकोटा जो हो जाएगा पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियां होती थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा काल इनमें से जो है कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो यह जो है धौलावीरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के जो है कच्छ के रण में मध्य में स्थित जो है एक खादिर द्वीप में स्थित है। यह 3 भागों में विभाजित था। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल नहीं है। ये जो पाटिलपुर दिया गया है नहीं संबंधित है, बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएंगे। पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सिंधु सभ्यता घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है सुडकोटदा हो जाएगा। सुडकोटदा जो है कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिले में जो स्थित है। यहाँ से जो है घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, अब जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में जो है पाया जाता है, तो यह जो है ऋग्वेद हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त को जो है 4 वर्णों में जो है विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इस 4 इसमें वर्णों में विभक्त है। चारों वेद में जो है सबसे पुराना जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। अगला देखते हैं, दिया गया छंदोग उपनिषद जो है स्पष्ट रूप से जो है निम्नलिखित किस आश्रम को जो है संदर्भित करता है, तो केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। छंदोग उपनिषद में मुख्यतः 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख करता है। इस उपनिषद में जो है संन्यास आश्रम का अभाव है। जाबाली उपनिषद में जो है 4 आश्रमों में जो है का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है कितने भंजनों का जो है संग्रह किया जाता है, तो 1000 जो है 28 भंजनों का जो है संग्रह किया जाता है। इसमें जो टोटल मंडल हैं इसमें 10 मंडल हो जाएंगे। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन करने वाले क्या कहा जाता है, तो होर्तु कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो किसी के समीप बैठना हो जाएगा, यानी इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो है उपनिषद हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। उपनिषद के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ रहे, वेद 4 होते हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। अगला देखते हैं, दिए गए ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और
दिशद्वंती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है ब्रह्मवत्त हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच का जो है संवाद है? तो यह ब्यास और सतलज हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में जो है 33वें सूक्त में जो है ऋषि विश्वामित्र और व्यास के जो है सतलज नदियों के मध्य का विवाद संवाद का जो है वर्णन है। अगला देखते हैं, वेद जो आंशिक रूप से जो है गद्यकृत है, तो यह जो है आयुर्वेद हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपनयन समारोह से जो है तात्पर्य क्या है? तो बच्चे को जो है पवित्र जनेऊ जो है धारण कराया जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए सत्यमेव जयते महावाक्य का जो है कहाँ से उद्धृत है? तो यह मुंडोक उपनिषद हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वेदों के गद्य व्याकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको ब्राह्मण कहा जाता है, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित कौन सा जो है ज्ञान के सिद्धांत पर जो है बल देता है? तो यह जो है उपनिषद हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया ऋग्वेद में जो है किस देवता का सर्वाधिक महत्व है? तो इसमें इंद्र हो जाएंगे, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हो गया और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो है होतु कहा जाता था। वहीं जो है सर्वाधिक वर्णन इंद्र को मिलता है, इंद्र के लिए जो है 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला देखते हैं, वैदिक देवता जो है इंद्र किस प्रकार के देवता थे? तो वर्षा और चक्रवात के देवता हो जाएंगे। प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? तो यह ऋग्वेद हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है के ब्राह्मण मूल पाठ कौन से हैं? तो यजुर्वेद हो जाएगा। नीचे जो है शुक्ल यजुर्वेद दिया गया ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण और कैतकी ब्राह्मण हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद जो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण हो जाएगा। श्याम वेद में जो है तांडव और जैमिनी जो हो जाएगा। अथर्ववेद में जो है गोपद ब्राह्मण हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में निहित ज्ञान गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री हो जाएंगे। सावित्री जो है सूर्य को कहा जाता है। ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र की जो है देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने जो है किया था। अगले देखते हैं, इसमें दिया गया ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल तक जो है सबसे पुराना माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। पुराणों की वैसे संख्या जो है 18 है। इसकी रचना जो है वेद व्यास ने किया था, जिसमें जो है 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय और भागवत पुराण जो है सबसे प्रमुख हैं। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है उपवेद नहीं? जिसमें योग वेद जो दिए गए ये उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद हो गया, शस्त्र शास्त्र हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये सभी उपवेद हैं। उपवेद जो है वेद से संबंधित माने जाए। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद जो है, जबकि योग वेद नहीं है। धनुर्वेद जो हो जाएगा यजुर्वेद का उपवेद है, जबकि आयुर्वेद जो हो जाएगा ये ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो हो जाएगा श्यामवेद का हो जाएगा, जबकि शिल्प वेद जो हो जाएगा ये अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा। अब जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया आदि पुराण जो है किस तीर्थंकर के है? संत चरित ग्रस्त संग्रह है, तो ये आदिनाथ हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे।
आदिनाथ ने जो है संत चरित संग्रह को जो है आदि पुराण कहा जाता कहते थे। जैन ग्रंथ में जो है प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह जो हो जाएगा सांड हो जाएगा, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो हो जाएंगे महावीर हो जाएंगे। इन्हीं को 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो जो है ऋषभदेव हो जाएंगे, यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुद्ध ने जो है किस उम्र में जो है अंतिम मुक्ति प्राप्त किया था? तो 80 वर्ष की उम्र प्राप्त किया था, तो यानी नंबर 20 सही हो जाएंगे। इसको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी अंतिम मुक्ति को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषपत्नम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, महावीर ने जो है निम्नलिखित किस स्थान पर जो है मोक्ष प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा पावापुरी हो जाएंगे, यानी अब नंबर ए सही हो जाएगा। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो बिहार राज्य में जो है पावापुरी स्थित है। महावीर के अन्यायियों को जो है मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके प्रथम अन्यायी उनके दामाद जामाली थे। अगला देखते हैं, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जो है चूड़ा प्रतीक कौन सा है? तो यह जो है सांप हो जाएंगे। कुछ और प्रतीक दिए गए उनको देख लेते हैं। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा। अब महावीर का जो है जो 24वां तो इनका सिंह हो जाएगा। 22वां के जो अरिष्ट नियमित थे उनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे इनका जो है प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। अगले देखते हैं, त्रिपिटक के जो है किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं जो हैं? तो यह जो है शुद्ध पिटक हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का जो है उल्लेख किया गया है। विनय पिटक क्या? संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक क्या हो जाएगा? बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा 3 टोकरियों का संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं शामिल हैं, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैन धार्मिक परंपरा में जो है कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो टोटल 24 हुए हैं, यानी बी सही हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जो है देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, दिया है बुद्ध ने जो है दुख से मुक्ति के पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। एक कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। इसको जो है ऋषपत्नम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो महावीर प्रसाद को माना जाता है, यानी अपना नंबर ए सही बी सही हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के कुंडलग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम जो है त्रिशला हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भगवान महावीर स्वामी को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जिम्भिक ग्राम में हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। भगवान महावीर जैन धर्म जो है 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, माता का नाम त्रिशला थे। ऋषभि राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान हो जाएगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल की जो है प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं, माना जाता है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जो है अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में जो है किस स्थान पर जो है पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? जो है डुंगेश्वरी गुफा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस बौद्ध स्थल में जो है महिलाओं को जो है पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? यह वैशाली हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म महिलाओं को पहली बार प्रवेश जो है आनंद के आग्रह पे वैशाली में दिया गया था। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम जो है संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने जहाँ पर जो है
कुटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को ध्यान में दिया था। अगला देखते हैं। दिया गया महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से जो है प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में जो है निम्नलिखित किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो यह जो है वल्लभी, गुजरात, कर्नाटक हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया महावीर स्वामी को जो है जिन के नाम से जाना जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? तो विजेता हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जो है केवल प्राप्त के बाद जो है जिन की उपाधि से विभूषित किया गया। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जिन के अतिरिक्त इनके जो है अरहत यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित उपाधियाँ जो है प्राप्त हैं। जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे। अगला देखते हैं। दिया गया जैन धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो यह जो अहिंसा हो जाएगा, यानी नंबर बी सही हो जाएगा। अहिंसा जैन धर्म 5 प्रमुख सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने जो है अहिंसा के प्रमुख स्थान दिया था। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म जो 5 सिद्धांत है, अहिंसा जो है जीवन को जो है चोट न पहुंचाना हो जाएगा, जीव को जो है। सत्य का मतलब है झूठ न बोलना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। परिक्रम संपत्ति का जो है संचय न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब किसी स्त्री से जो है संगत की मनाही जो है न करना, ये शामिल हैं। अगले देखते हैं। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान किस नदी पे प्राप्त हुआ था? तेरी निरंजना नदी हो जाएगा, यानी नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को जो है महाभिष्निक्रमण कहा जाता है। इन्हें बोध गया में जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ते हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित किस स्थान पे प्रथम बौद्ध संगत का जो है आयोजन किया गया था? यह जो है राजगीर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। इसका आयोजन कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यहाँ के संगति प्रथम सम्राट जो है अजातशत्रु के शासन काल में जो है हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति पूछे तो वैशाली में, तृतीय जो पूछे पाटलिपुत्र, चौथी जो पूछे तो जो है कुंडल यानी कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति में जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबा कामी हो जाएंगे, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय पूछे तो मोगाली पुत्तिस हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा पूछे तो जो है इसके अध्यक्ष आसुमित्र हो जाएंगे, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं। दिया गया बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह जो है कुशीनगर हो जाएगा, यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा में हुआ था। गृह त्याग यानी महाभिष्निक्रमण जो है 534 ईसा पूर्व हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त जो है बोध गया यानी बिहार हो जाएगा। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने जो है दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का जो है प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध जो है किस रूप में जाने जाना लगा है? तो यह जो है बुद्ध हो जाएंगे, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र जो है क्यों था? क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, तो यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ जो है क्यों महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो यानी डी सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन का जो है सर्वोत्तम ध्येय क्या
कैवल है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इच्छाओं पे जो है विजय प्राप्त करना हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा। जैन धर्म जो है तीरत्न दिए गए उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। देख कौन सा सही हो जाएगा? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है पारसी और यहूदी धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का जो है एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जिंद आबेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो पारसी धर्म के साथ जुड़ा है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। पारसी धर्म के जो है पैगंबर जरथुस्ट्र जो है ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। अगला देखते हैं। यहूदी किस धर्म का जो है पालन करते थे? तो यहूदी धर्म का पालन करते थे, यानी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अब जो है महाजनपद से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो यह जो है मथुरा हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की मथुरा हो जाएगा। वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा। अंग की जो हो जाएगा चंपा हो जाएगा। काशी की जो है वाराणसी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में जो है कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये मगध हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक हो जाएंगे, यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो है कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो यह जो है 16 हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ के जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के जो है भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब जो है मौर्य वंश से संबंधित और से क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा। इन्होंने अपने सलाहकार चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से जो है अंतिम नंदवंश शासक जो है घनानंद को पराजित करके जो है मगध साम्राज्य के जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी। दिया गया सातवाहन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो विचार करना है। सिमुक जो है इस वंश का जो है संस्थापक था। इसकी राजधानी जो प्रतिष्ठान थी। इस वंश के 7वें राजा हाल ने जो है संस्कृत भाषा में जो है गाथा सप्तशती जो है लिखा है। तो इसमें जो है कौन सही हो जाएगा? तो इसमें 1 और जो 2 दिया गया है ये सही है, बाकी ये तीसरा जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में जो है सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण जो है किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में जो है वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य के अधिकारियों को जो है दिया जाता है? तो यह जो है पुष्यगुप्त हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस भारत को जो है सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास जो है 300 ईसा पूर्व जो है पुराना है? तो गुजरात में जो है सुदर्शन झील हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में जो है कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ते जो डी दिया गया है, यानी इंद्रप्रस्थ जो था ये प्रांतीय केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी ये प्रांतीय केंद्र थे। बाकी और जो दिया गया है, उत्तरापथ की जो राजधानी थी तक्षशिला हो जाएगी। दक्षिणापथ जो है सुवर्णगिरी हो जाएगा। अवंती राष्ट्र की जो है उज्जैनी हो जाएगा।
प्राची यानी पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र हो जाएगा, कलिंग की जो हो जाए तोसली हो जाएगा। ये मौर्य साम्राज्य के जो है 5 प्रांत थे, उनसे संबंधित राजधानी थी। निम्नलिखित में जो है किस संप्रदाय में जो है बिंदुसार की जो रुचि थी, यह जो है आजीवक संप्रदाय हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो मौर्य सम्राट अशोक हो जाएंगे, यानी भी सही हो जाएगा। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था, तो चरक हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया नगर पालिका प्रशासक की विस्तृत प्रणाली की स्थापना निम्नलिखित में जो है सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यानी भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में जो कौन सी बौद्ध संगीत के जो है आयोजन किया गया था, तो यह जो है चौथी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के जो है लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। विदेशी यात्री में मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसकी रचना जो है इंडिका हो जाएगी। फाहियान जो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, इसकी रचना जो हो जाएगा फ्यू की हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसकी रचना जो हो जाएगा सीयू की हो जाएगा। अगला देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है तो चिकित्सा से हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप जो है किस पर निर्भर थी, यह जो हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अशोक प्रधान शिलालेखों में जो है सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो 13वां शिलालेख हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, ये तोसली हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है किसके बीच तक्षशिला शहर जो है स्थित है, तो यह जो है झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित हो जाएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर जो है उसकी विजय का वर्णन करता है, तो 13वां शिलालेख हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो है 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा 13वां शिलालेख में जो अशोक ने जो है कलिंग विजय का जो है वर्णन किया है। अशोक का जो है सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष, इनमें से जो है एक स्तंभ था, तो सारनाथ हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जो है निम्नलिखित नामों से जो है जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अशोक का कौन सा शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह जो है शाहबाज गढ़ी हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है कुछ शिलालेख दिए गए हैं, इस दिए गए शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख एक खरोष्टी लिपि हुआ है। तक्षशिला अभिलेख जो है अरमाइक लिपि हो जाएगा। सरेकुना यानी कंधार अभिलेख जो हो जाएगा यूनानी और अरमाइक लिपि जो हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा जो है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है, तो यह जो है स्तंभ हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा अशोक के जो है साम्राज्याधीन नहीं था, तो यह जो है कामरूप हो जाएगा, बाकी कश्मीर जो है गुर्जर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। दिया गया बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है, तो यह मौर्य काल हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। एक कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में जो है स्थित है। अगला देखते हैं, दिए गए पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उसके प्रभु दक्षिण में नर्मदा नदी तक जो है फैले हुए थे और पाटलिपुत्र अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन्हें बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था।
राजवंश का 5वां राजा जो है भगभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ जो है महाभाष्य इस समय जो है दौरान लिखा गया, तो ये कौन सा वंश हो जाएगा? तो यह जो है शुंग वंश हो जाएगा, यानी नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो चीनी तुर्किस्तान हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अब जो है गुप्त काल एक गुप्तोत्तर समाज से जो है संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया है? तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जो है प्रशासनिक संस्कृत में जो है एक कविता के रूप में कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में जो है अशोक स्तंभ जो है अंकित किया गया है। यह जो हर्षेण हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जो है किस शासक के दरबारी कवि को जो है हर्षेण है? तो यह जो है समुद्रगुप्त हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जो है किस शासन के दौरान में जो है बहुत से विद्वानों को जो है नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। खगोलविद महाबराह मिहिर द्वारा और कवि कालिदास द्वारा किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य हो जाएंगे, यानी ऐसा ही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए प्राचीन इतिहास में जो है धन्वंतरी जो है कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को जो है सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिए गए विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। विक्रम संवत जो है 57, इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ तो इसके प्रणेता जो हो जाएंगे विक्रमादित्य हो जाएगा। शक संवत जो 78 हो जाएगा, इसके प्रणेता कनिष्क हो जाएंगे। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व ईस्वी हो जाएगा, इसके प्रणेता मोहम्मद साहेब हो जाएंगे। गुप्त काल की जो है प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता हो जाएंगी। प्रभावती गुप्ता जो है गुप्त वंश की शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी। इनका विवाह जो है वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त को जो है 5वीं शताब्दी में जो है किया गया था। अगला देखते हैं। दिए गए गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद जो है स्तंभ लेख के रूप में जो है जाना जाता है। अगला देखते हैं। दिए गए गुप्त काल को जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए वाकाटक वंश का सीधा संबंध जो है किस गुप्त सम्राट से है? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। वाकाटक साम्राज्य की महारानी जो है प्रभावती गुप्ता जो है कुबेर नागा और किसकी बेटी थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो शहर कौन था? तो ताम्रलिप्त तो हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में जो है भुक्ति शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो यह जो है एक गांव एक प्रांत हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में जो है बीती शब्द का जो है किसका वर्णन करता है? तो प्रशासनिक इकाई हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किस गुप्त शासक ने जो है लिच्छवी वंश की लड़की के साथ जो है ब्याह किया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में जो है कौन सा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो थानेश्वर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था।
हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर जो है स्थानांतरित हुई थी? तो यह जो है कन्नौज हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। दिया गया हर्षवर्धन ने जो 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में जो है निमंत्रण में लिया था, नियंत्रण, यानी इनमें से कौन सा 5 इंडीज जो है, ये पंजाब हो जाएगा, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध महासम्मेलन का जो है आयोजन किया था, तो प्रयागराज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है कहाँ का शासक था? तो ये जो है थानेश्वर हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित जो है हर्षकार किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने जो है युद्ध की घोषणा की थी, यह गौड़ साम्राज्य के शासक हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाणभट्ट ने जो है राजा की जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, यानी बी सही हो जाएगा। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी जो उसके दरबारी जो है किसने संस्कृत में रचित किया था? तो बाणभट्ट हो जाएंगे, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में जो है भारत आया था, तो हुएन सांग हो जाएंगे, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के जो है हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या हो जाएगा? तो 618 ईस्वी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने जो अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन को जो है प्रभुत्व स्थापित किया था, तो राजवर्धन हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में जो है चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है दक्षिण भारतीय राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और संगम से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।